हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और आज की वीडियो हम ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, क्योंकि मैं इस पे हिस्टोरी और साइंस के बारे में वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग एयरप्लेन से ट्रेवल करते हैं। एयरप्लेन में हम कुछ सामान ही ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन में हम अपना कई सारा सामान ले जा सकते हैं। ट्रेन के चलने से पहले मोटर वाहन एग्जाम्पल कार, बाइक बहुत कम चलते थे। लोग थाउजेंड ईयर्स से घोड़ा गाड़ी और नाव से ट्रेवल करते थे। इस सभी में ट्रेवल करने में बहुत टाइम लगता था, और ट्रेन के चलने से इंसानों के जीवन में गति बढ़ गई। ट्रेन के निर्माण बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत भाप के इंजन से हुई। यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, लेकिन इसकी स्टार्टिंग इंग्लैंड में हुई। 1825 में जब पहली पैसेंजर ट्रेन चली तो उसका कलर और डिजाइन आज की ट्रेनों से बिल्कुल अलग था। आज के इंजन में जहाँ लाइट होती हैं, वहाँ इस इंजन में मुड़ी हुई चिमनी थी। इसका नाम लोकोमोशन था। इस ट्रेन इस ट्रेन का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी का नाम स्टैक-टार्टन एवं डर्लिंगटन था। इस ट्रेन में 34 डिब्बे एवं 600 यात्री थे। इस ट्रेन को देखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ जमा होती। इस ट्रेन के बाहर डिब्बों में कोयला और आटा था। पैसेंजर के लिए 21 डिब्बे थे, जिसमें वुड की शीट लगी थी। जब स्टीफेन खुद इंजन चलाने के लिए बैठे थे। जब इस रेलगाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो देखने वालों को भरोसा नहीं हुआ। बाद में न्यूज़पेपर में छपा कि यह ट्रेन कहीं कहीं 12 मीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। सबसे पहले थॉमस न्यूयॉर्क ने एक भाप का इंजन बनाया। यह खदानों से पानी उलीचने के काम आता था। 1769 में जेम्स वाट ने इस इंजन में कई यूजफुल सुधार किए और फिर खदानों में बोट के इस इंजन को काम में लेना स्टार्ट कर दिया। न्यूटन ने यह सुझाव दिया कि इस ऐसा इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। 1769 में निकोला जोसेफ यूनो ने ऐसा आविष्कार किया। इस इंजन में एक पहिया और आगे दो पीछे थे। सबसे आगे एक बड़ा बॉयलर लगा था। अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने की बात पर भरोसा नहीं किया। एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस इसे सड़क पर लाए, क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था। निकोलस तथा उसके कई दोस्त इस इंजन पर चढ़ गए। भाप छूटने लगी और इंजन चलने लगा। जब इंजन ने अपनी स्पीड पकड़ी तो पेरिस के लोग खुशी से उछलने लगे। साया राह देखकर निकोलस और उसकी उमंग बढ़ गई। इसने इंजन को और स्पीड से दौड़ाया और इंजन पलट गया। सरकार ने ऐसे खतरनाक खिलौने बनाने वाले आविष्कार को पकड़कर जेल में डाल दिए। इस आविष्कार पर ताला लग गया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हुआ, परंतु उसने इस इंजन पर और काम नहीं किया। किसी को नहीं पता था कि विलियम मॉर्डक नामक इस लड़के को निकोलस की इस इंजन में ज्ञान था या नहीं। वह जेम्स वाट के कारखाने में काम करता था। वह अपने खाली समय में भाप के इंजन बनाने में लगा रहता। 1782 में उसने इस छोटा से इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। उसका यह इंजन उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम उसने इस इंजन को सड़क पर सूनी गलियों में दौड़ाया। जब आदमी लोगों ने देखा कि कोई चीज चिंगारी छोड़ता हुआ, धुआं छोड़ती हुई चली जा रही है, तो वो लोग आश्चर्य में पड़ गए और उन लोगों के होश उड़ गए। लेकिन जेम्स वाट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए उसने फिर आगे इंजन नहीं बनाया। लेकिन विलियम ने के एक मित्र ने उसके परिश्रम को बेकार नहीं जाने दिया। रिचर्ड ट्रेविथिक ने उसके इस इंजन के आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। मतलब उस जैसे इंजन पर एक बड़ा रूप दे दिया, बड़ा इंजन बनाया। 1804 में 84 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इंजन को चलाया स्टार्ट किया। इस इंजन ने 10 टन लोहा तथा 70 व्यक्ति के भार को खींचा। इस जो यह इंजन था उसे 10 टन लोहा खींच सकता था और 70 लोगों का वजन उठा सकता था। लोग इस इंजन की ओर गंभीरता से आकर्षित हुए। रिचर्ड ने इसे एक जंगली
जंगल में गोल गोल घुमाकर खूब पैसे कमाए, जैसे कि बच्चों को बिठाल के वगैरह ऐसे पैसे कमाए। अतः यह इंजन केवल एक तमाशा ही बनकर रह गया। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के जॉन ब्लैकिन शॉप ने नया इंजन बनाया। इसमें मूरे नाम के इंजीनियर ने भी मदद की थी। बिलिकन शॉप ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि इंजन पटरी से नीचे ना उतरे। उसने अपने रैक इंजन के नीचे एक दांतेदार पहिया लगाया था जो पटरियों पर अटक अटक कर चलता था। अतः यह इंजन रगड़ के साथ चलता था, किंतु फिसलता नहीं था। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन इसी तरह चलते हैं। इसी दौरान इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ रहा था। जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था, खदान मालिकों के युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने नया भाप का इंजन बनाने के लिए विलियम हेडली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेडली रैंक इंजन से प्रभावित नहीं था। उसने अपने मित्र टिमोथी हैगबर्ट की मदद से 1813 में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम पफिंग बिली था। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। इस घटना के लगभग 12 साल बाद 1825 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सवारी रेलगाड़ी बनाई। इसमें पहले भी उसने कई इंजन बनाए थे, लेकिन टिमोथी हैगबर्ट से मुलाकात होने के बाद उसने एक विशेष भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया। 1840 में उसने ब्लेचर नामक इंजन बनाया जो 30 टन वजन लाद कर 5 मील प्रति घंटे की चाल से चल सकता था। इस इंजन बिली और डेली की टक्कर था। यह इंजन बिली और डेली की टक्कर का था, किंतु इसमें और कोई विशेषता नहीं थी। स्टीफेंसन ने अपने अगले इंजन में ऐसे सुधार किए जिसमें सवारी गाड़ी का विकास हुआ। 1825 में इस ट्रेन केवल सामान ढोती थी। 1825 में इंग्लैंड की संसद ने सवारी रेलगाड़ी की मंजूरी दी और 1825 में स्टर्टन और डर्लिंगटन कंपनी के माध्यम से पहली पैसेंजर ट्रेन लगी। दोस्तों, आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपकी आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।